आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे दोस्तों टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया की। ये हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हम पूरे कर रहे हैं। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पूरे कर रहे हैं और ये जून के करंट अफेयर्स हैं। 25 सितंबर तक, अगस्त तक के करंट अफेयर्स विल बी अपडेटेड और सितंबर के करंट अफेयर्स तो अक्टूबर में ही होंगे। मंथली वाइज अपडेट होते हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के करंट अफेयर्स जुलाई तक अपडेट हो चुके हैं। तो टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, और अभी तो हमारी सेल चल रही है दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी की, तो आप जरूर अवेल कर सकते हैं इन कोर्सेज को। आपको कोड लगाना गणेश, 25% एक्स्ट्रा ऑफ है। आज रात 12 बजे तक की सेल है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने लाइव टेस्ट शुरू किया है। टोटल 300 क्वेश्चंस आपको देंगे बिल्कुल फ्री। आज शाम से नहीं, कल शाम से, हर शाम 5 बजे, कल से शुरू हो गया, काफी बच्चों ने पार्ट लिया। हर शाम 5 बजे आधे घंटे, 5 से 5:30 लाइव टेस्ट होगा। उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं, कितने मार्क्स आए, रैंक, ये सब आपको बताएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया, आप उसको डाउनलोड करें। टोटल तो 9 तारीख तक, 9 अक्टूबर तक हर दिन 10 क्वेश्चन, एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन, और 8 तारीख को हमें कंसोलिडेटेड टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चंस, पूरा एग्जाम टाइप यूपीएससी। तो अपनी प्रिपरेशन जरूर चेक करें, और नहीं भी हो तब भी चेक करें, आपकी जीएससी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया की बात करेंगे। ओके, हम टूरिज्म सेक्टर की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजीज और रोड मैप्स, तो टूरिज्म सेक्टर की हम बात क्यों कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजीज एंड रोड मैप्स, टूरिज्म को हम देश में डेवलप करें उसके लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई है। कोविड-19 में टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, एकदम वाट लगा दी, बर्बाद हो गया, क्योंकि सब रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, आप कहीं जा नहीं सकते थे। इनफैक्ट दोस्तों, मुझे याद है कि 31 मार्च को मुझे जाना था ऋषिकेश, और 31 मार्च की रात को उत्तराखंड की गाइडलाइंस है कि आरटीपीसीआर जरूरी है, तो मुझे कैंसिल कराना पड़ा। और अभी भी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर या आप 2 डोज से वैक्सीनेट होने चाहिए। तो टूरिज्म सेक्टर अभी भी फुली रिवाइव नहीं हुआ है, क्योंकि थर्ड वेव का भी खतरा मंडरा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि जो टूरिज्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, है ना, 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब यही है, क्योंकि वैक्सीन आर अवेलेबल, वैक्सीनेशन हो रहा है, 60% लोगों को वैक्सीन लग गई है, 18% को दोनों डोज लग गई हैं, तो डेफिनेटली इट विल गेट बैक टू नॉर्मल, नॉर्मलसी विल रिटर्न। और अब तो टूरिज्म लोग जाने ही लगे हैं, घूमने ही लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 10% कंट्रीब्यूट करता है ये। आप समझिए, टूरिज्म इज आवर बिगेस्ट एम्बेसडर भाई। 40 तो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो टूरिज्म तो हमारे लिए, भारत तो ऐतिहासिक देश है ना, भारत से ही इतिहास शुरू हुआ। यहां पे बहुत सारी साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स। भारत एक इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां पे आपको 6 के 6 फिजियोग्राफिक डिविजन आपको मिलेंगे, आपको बीचेस मिलेंगे, आपको पहाड़, बर्फीले पहाड़ मिलेंगे, आपको रेगिस्तान मिलेगा, आपको प्लेन्स मिलेंगे। ये हर देश में नहीं है। और क्लाइमेट भी कमाल का, क्योंकि भारत ट्रॉपिक्स में आता है। ठीक है, तो अगर टूरिज्म की बात करें तो जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, 8% टूरिज्म। भाई, एक पहाड़, बस पहाड़ है क्या? शिमला जाओगे बस पहाड़ी तो है, पॉइंट्स है, लेकिन उस पहाड़ के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, होटल्स हैं। मनाली में देखो आप, मनाली में अभी 2 महीने पहले सारे होटल फुल हो गए थे, तस्वीरें कितनी वायरल हुई। तो 8% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से भारत 185 देशों में 10वीं रैंक है। वुड यू बिलीव? 185 देशों में 10वीं रैंक है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से, WTTC। तो भारत अगर टूरिज्म की बात करें तो इज द मोस्ट फेवरेट कंट्री। और अगर बात करें सबसे बेहतरीन शहर, टूरिस्ट सबसे ज्यादा शहर कौन से जाते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन? जयपुर। एक पूरा का पूरा शहर ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जयपुर में सबसे ज्यादा टूरिज्म आता है भारत में। जयपुर राजस्थान की कैपिटल भी है, किले हैं वहां पे, पहाड़ है वहां पे, बहुत ही खूबसूरत शहर है, पूरा राजस्थानी खूबसूरत है। उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बहुत मजा आती है। जयपुर हो गया, है ना, अजमेर हो गया, ये चीज है।
10% टोटल जो भारत की इकोनॉमी का जीडीपी का 10% ये बताता है। खूब फॉरेन एक्सचेंज आता है, भर भर के रेमिटेंसेज आते हैं यार, रेमिटेंसेज कह रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज आता है खूब। ये टूरिस्ट आते हैं अमेरिका से हो गए, इंग्लैंड से हो गए, और अपनी करेंसी लेके आते हैं। तो अब देखिए 2019 में $30 बिलियन के करीब था, 2018 से इंक्रीज है ये, ठीक है। टोटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 10% है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 6.8%, ठीक है। और टोटल जो इंटरनेशनल टूरिस्ट का शेयर है 1.23%। देखिए दो तरीके के टूरिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, नेशनल होते हैं। भाई आप लोग घूमने नहीं जाओगे क्या? गर्मियों की छुट्टी हो आई, चलो चलते हैं शिमला, चलो चलते हैं डलहौजी, चलो चलते हैं नैनीताल। गर्मी की छुट्टी में क्या, मैं तो कहता हूं बेस्ट मौसम जो टूरिज्म के लिए होता है, जो घूमने के लिए होता है, वो होता है अक्टूबर से मार्च तक, या इनफैक्ट अप्रैल तक। बेस्ट मौसम, सारे के सारे नेशनल पार्क्स खुले रहते हैं, सुहावना मौसम, प्लेजेंट मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। गर्मियों में तो आप हिल स्टेशन ही जा सकते हैं, पहाड़ों मतलब अब जैसे अब पत्थरों वाली जगह जाए ना, मॉन्यूमेंट जाए ना, बहुत ही हीट रेडिएट होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अभी मैं सारनाथ गया था, सारनाथ में मैंने व्लॉग्स बनाया, देखिएगा, बैंड बज गई थी। बारिश में आप कुछ ऐसे हिल स्टेशन जा सकते हैं जैसे पचमढ़ी एमपी में, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है बारिश में। लेकिन बेस्ट अक्टूबर से अप्रैल तक। अब ये समझिए कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहां से आते हैं? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी एंड रशिया। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहां से आते हैं। तो टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितनी तरीके के टूरिज्म होते हैं? रिक्रिएशनल टूरिज्म होता है। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए आप जाते हैं कि चलो रिफ्रेश हो जाएंगे कुछ वहां पे, इसीलिए पैकेज्ड टूरिज्म, पैकेज टूर आप देखते हैं ना, ये पूरा का पूरा पैकेज है, 3 नाइट 4 डेज का पैकेज है, आप आइए। एनवायरमेंटल टूरिज्म होता है, वही एनवायरमेंटल टूरिज्म, आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, नेशनल पार्क्स में जा रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़ों पे एकदम दुनिया से कट के नेचर का मजा ले रहे हैं। हिस्टोरिकल टूरिज्म होता है, मॉन्यूमेंट्स हो गए, चर्चेज, म्यूजियम, टेम्पल्स, ये सब। सबसे ज्यादा हमारा हिस्टोरिकल टूरिज्म चलता है, क्योंकि भारत मंदिरों का देश है। बनारस में जाइए, हर 5 मीटर पे आपको एक मंदिर मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत शहर है बनारस, भले ही पतली गलियां हैं, लेकिन अब तो बहुत डेवलप हो गया है दोस्तों वाराणसी, क्योंकि मेरे पिताजी वाराणसी से ही हैं, गदौलिया साइड से, तो अब तो बहुत डेवलप हो गया है। मतलब आप समझिए कि वाराणसी एक ऐसा शहर है जो बहुत ही रौनक है वहां पे। मतलब आप रात को भी निकल जाएंगे तो वो शहर कभी सोता नहीं, वहां पे सच में भोले बाबा का आशीर्वाद है। तो शिव की नगरी है वो, खाना हो गया, लोग हो गए, इतनी रौनक है, इतनी रौनक है कि मन ही नहीं करता वहां से आए। ओल्डेस्ट सिटी है वाराणसी। एथनिक टूरिज्म होता है, बहुत दूर जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां पे कल्चरल टूरिज्म होता है, राजस्थानी कल्चर, पंजाबी कल्चर, चलो देखें। रिलीजियस टूरिज्म होता है, वही हरिद्वार, वाराणसी, ये सब, 4 धाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ तो जाओ यार, तब तो मजा ही आ जाए, इतना खूबसूरत है केदारनाथ। मैं गया नहीं हूं, वैसे मुझे जाना है, इतना खूबसूरत है, मैंने वीडियोज ही देखे हैं, क्या बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, ये हमारी नोडल एजेंसी है जो कि सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है टूरिज्म के प्रमोशन के लिए। अब इसमें ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट IITTM, NCHMCT, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, ICT, इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट्स, अगर आप टूरिज्म सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ाई कर सकते हैं। ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इज द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आती है। अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टूरिज्म के लिए? ई वीजा फैसिलिटी लॉन्च की गई है 169 कंट्रीज में। ई वीजा फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ये आम वीजा की तरह नहीं होता है, इसमें टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा बहुत जल्दी मिल जाता है ये आपको, और 3 बार आप एंट्री कर सकते हैं एक ही वीजा पे। ई मेडिकल वीजा, ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा, तो आप 3 बार एंट्री कर सकते हैं। 17 आइकॉनिक साइट है, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो बना रही है। इनक्रेडिबल इंडिया 2 कैंपेन है ना। देन RCS उड़ान 3, देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसका फेज 3 चालू है, और सारे के सारे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करना है, जो बेकार पड़े हुए एयरपोर्ट। बहुत ही शानदार स्कीम है दोस्तों, इसी उड़ान की ही वजह से भाई अब प्लेन का किराया बहुत सस्ता हो चुका है। पहले क्या होता था कि आप, बड़ा मुश्किल होता था कि आप प्लेन, अरे एरोप्लेन बहुत महंगा है, आप तो देखिए ना, जितना AC2 का किराया उतने में आप प्लेन में जा सकते हैं।
46 टूरिज्म साइट इसमें इंक्लूडेड है। तो फिर उसके बाद 2 मेजर स्कीम्स और है टूरिज्म को लेके। स्वदेश दर्शन स्कीम है, आप देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम है, ये सब है ना, ये आपके टूरिज्म सेक्टर के लिए स्कीम्स हैं, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या हैं टूरिज्म को, अगर टूरिज्म की बात करें, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना ही कनेक्टिविटी है, जो कि कई बार टूरिस्ट विजिट्स को हैम्पर करती है। जैसे गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा, जयपुर को कनेक्ट करती है। ऐसे ही बनाओ ना, ऐसे ही टूरिस्ट सर्किट बनाओ ना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे टूरिस्ट ट्रेन चलाओ। जैसे लखनऊ से सोमनाथ के लिए मैं अभी ट्रेन देखे है ही नहीं, तो आप ऐसे चलाओ, जितनी टूरिस्ट साइट उसको बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट करो। तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रमोशन एंड मार्केटिंग। अब मार्केटिंग दोस्तों होने लगी है। आप देखते हैं कि स्टेट इनक्रेडिबल इंडिया हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, तो गाना बहुत शानदार लगता है कि बैरो बैरो बावरो, क्या है ना, बहुत बढ़िया जो राजस्थान का। तो लेकिन अभी भी उस तरीके से ब्रांडिंग नहीं होती है। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग बताओ ना, मस्त एड बनाओ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, पेपर में निकालो। अरे जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, धरोहर है, तो हम उसको क्यों ना मार्केट में लेके आए, क्यों ना उसको दिखाएं, क्यों ना उसको ऐड करें। उसके बाद इंफॉर्मेशन ही नहीं है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर वेरी वेरी पुअरली मैनेज। इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि आप गए दार्जिलिंग, अब पता ही नहीं कि दार्जिलिंग में कहां जाना है, तो एक ऐसी साइट हो, हालांकि अब थैंक्स टू व्लॉगर्स, अब बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स है यूट्यूब पे जो बताते हैं कि आपको कहां जाना है, क्या क्या घूम सकते हैं। तो ऐसे सरकार को करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सरकार को इन्हीं व्लॉगर्स को लेके आना चाहिए। बहुत बढ़िया आइडिया है दोस्तों। ये जो व्लॉगर्स है ना, चाहे वो अगर रेलवे को आपको आगे लेके जाना, तो रेलवे व्लॉगर्स ये बताएं, ये जाएं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, इन व्लॉगर्स से कॉन्ट्रैक्ट करें, और डेफिनेटली देश के लिए सब करेंगे। उसके बाद हमारे टूरिज्म पोटेंशियल का अंडर यूटिलाइजेशन, वही दिक्कत है। भारत की रैंक 10th है, ये कोई अच्छी बात नहीं। भारत की रैंक 1 होनी चाहिए। हमारे पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिस्ट की बात करें तो भारत से अच्छा कोई देश ही नहीं है, लेकिन फिर भी तो वन इंडिया वन टूरिज्म अप्रोच होना चाहिए। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इसको एक ही मिनिस्ट्री में कर दें आप। एक नेशनल टूरिज्म काउंसिल बनाओ, सेंटर और स्टेट लेवल पे काम करे, स्किल डेवलपमेंट हो, लोकल कम्युनिटीज, भाई देखो सबसे ज्यादा लोकल कम्युनिटीज को पता होता है, तो वो साथ में आए। टूरिज्म को एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देना चाहिए। होटल, रिजॉर्ट, इक्विपमेंट, पार्क्स, इन सब पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। हेरिटेज साइट को उनको कंजर्व करना चाहिए। यहां पे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आना चाहिए। देन ईज ऑफ टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। इनक्रेडिबल इंडिया 2 बहुत ही शानदार स्कीम है दोस्तों। तो हमारे यहां बुद्धिस्ट सर्किट, स्वदेश दर्शन, एडवेंचर टूरिज्म, इन सबको देखना चाहिए। जरूरी है ये टूरिज्म सेक्टर भारत में, भारत का शानदार है। समझिए आप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कितने लोगों को ये जॉब्स देता है? 8% लोगों को जॉब मिलती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है ना कि एक जॉब दूसरे से रिलेटेड है। होटल रिलेटेड है आपके बाहर के रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट रिलेटेड है आपके जो एजेंट्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। हाई क्वालिटी जॉब्स इसमें आपको देखने को मिलेगी। भारत में अभी 39 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। 39 है कि आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये चीज है। तो इनिशिएटिव क्या है सरकार के टूरिज्म को प्रमोट करने के? टूरिज्म में तो सबसे पहले आपको टूरिज्म ही समझाना पड़ेगा। देखिए सब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी इकोनॉमी है, आपको पॉइंट्स, इसमें तो आप पॉइंट्स में ही आंसर दीजिएगा कि टूरिज्म क्या करता है। टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, टूरिज्म कितने क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, फॉरेन करेंसीज आती हैं, है ना। तो इस तरीके से किसी भी देश की इकोनॉमी को टूरिज्म प्रमोट करता है। अब इसमें अगर ड्रॉबैक्स पूछिए तो आपको ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक तो अच्छा एक बुरा, और फाइनली आप कंक्लूजन दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।